हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं और यह आपका दिसंबर 2018 का पेपर है। सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 150 मार्क का आपका एग्जाम होता है और इसमें जो पासिंग मार्क होता है यह आपका 90 नंबर का होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो क्लास है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए आपका यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें देखिए आपको सोशल साइंस का, सामाजिक अध्ययन का मिल जाएगा, क्लास 6 to 8 पेपर सेकंड है। इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का भी आपको मिल जाएगा। इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक का यहाँ पे पूरे आपके 14 साल के पेपर हैं। आंसर की के साथ दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे आप 20 रुपये का पेमेंट करते हैं, या जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस लेकर के मैसेज करना होगा। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट में काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगाग्रों की ओर का विकास दर्शाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसमें देखिए क्या है कि जो आपका वृद्धि या विकास होता है वह निकट से दूर की ओर के क्रम में होता है। पहले देखेंगे जो केंद्र में स्थित अंग होते हैं उनका रचना या नियंत्रण होता है। उसके बाद केंद्र से जो दूर के अंग होते हैं उनका रचना या नियंत्रण होता है। जैसे कोई भी आप यहाँ पर बालक देखेंगे तो उसमें जो हाथ पैर होते हैं, हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती हैं वह सबसे पहले काम करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद में देखेंगे जो अंगुली होती है, अंगुली काम करना स्टार्ट करती हैं। तो ये देखिए होता है जो आपका यहाँ पे वृद्धि या विकास का विकास होता है। ये देखेंगे आपके शरीर में निकट से दूर की ओर के क्रम में होते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे थर्ड राइट आंसर है। बाकी आपका यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है स्कूल स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह यहाँ पे पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह की अनुरूपता का। यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। आप भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे समूह के रूल रेगुलेशन होंगे उसको आप फॉलो करने लगेंगे तो यह समूह की अनुरूपता का यहाँ पे प्रदर्शन होगा। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त हो जाती है। दिया है कि किसी वस्तु के जो अस्थायित्व की अवधारणा है पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है। तो यह होता है आपका यहाँ पे संवेदी गामक। चौथा में देखेंगे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे संवेदी गामक की जो अवस्था होती है यह बच्चे के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खालिस्तान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना है वह बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है, जिसमें यहाँ पे बालक को ही यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है और बालक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखेंगे जो भी गतिविधि होती है बालक के अकॉर्डिंग ही संचालित की जाती है, बालक को ध्यान में रखकर संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा 18 से 24 महीने की आयु में। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। जो देखेंगे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वह 18 से 24 जब उनके महीने पूरे हो जाते हैं तो इन आयु के बीच में ही देखेंगे वे बच्चे होते हैं वह देखेंगे छोटे छोटे वाक्य में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि या जो आईक्यू की अवधारणा दी गई थी
तो इसका राइट आंसर करना है, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न के द्वारा दिया गया था। जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है या जो आईक्यू की अवधारणा दिया गया है वह स्टर्न के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे थर्ड राइट आंसर का इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे सृजनात्मकता को खालिस्तान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो सृजनात्मकता है यह विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो यह देखिए आपका यहाँ से होगा ध्वनि संबंधी। किसी भाषा के जो स्वीकृत ध्वनि संयोजन हैं इनको इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा भाषा निर्धारित हो जाएगा सेकंड में, या सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा अनुमानी विधि का, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। देखिए दिया गया अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण करके रवि उपकरण की मरम्मत कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है, अनुमान विधि द्वारा कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, थर्ड वाला आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है या कथन बताता है। देखिए दिया गया पुरुष और महिला की जो भूमिकाओं का निर्धारण है समाज करता है या कथन बताता है कि। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला देखिए जो प्रश्न है यह दिया क्या है, देखिए जो ग्रेडिंग होता है, कोडिंग, अंकन और जो क्रेडिट संचय प्रणालियां हैं यह किसके उदाहरण हैं यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की यह गणन विधि है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ राइट आंसर होगा। अधिगमकर्ता का मतलब होता है जो सीखने वाले होते हैं, सीखने वाले जो भी बच्चे हैं या कोई भी है यहाँ पे सीखने वाला, वह कितनी उपलब्धि प्राप्त किया है इसके आकलन की जो यहाँ पे गणन विधि है, गणित की विधि है, वह क्या है आपका यहाँ पे ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय है। तो फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद क्या यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग भी आंसर कीजिए। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, देखिए दिया गया अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का जो आकलन है शिक्षकों की सहायता करता है। तो यहाँ पर देखिए होगा कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर करना है, यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर। यहाँ पर कि सेकंड वाला राइट आंसर होगा। समावेशी शिक्षा क्या होता है, समावेशी शिक्षा में जो जैसे मान लीजिए कोई भी सामान्य बालक है और जो आपके अलग तरह के बालक होते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे बालक हैं, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो मानसिक मंद बालक होते हैं, जो मानसिक रूप से यहाँ पे थोड़ा कम समझते हैं या मंद होते हैं, धीमे होते हैं, या बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बालक है सबको एक साथ में रख करके यहाँ पर आपको शिक्षा देना है, उस अकॉर्डिंग आपको सामान्य बालक की तरह ही बच्चों को पढ़ाना है। यह क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है। सभी को समान अवसर मिल रहे हैं, समान, सबको बराबर समझा जा रहा है, समान अवसर मिल रहे हैं। तो क्या होगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष यहाँ पे खालिस्तान में लागू किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष तो 2016 में लागू किया गया था। तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है,
अगला प्रश्न आपका है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया था, दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का जो तात्पर्य किससे है। तो ये देखिए है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि किस में अंतर्निहित हैं। तो यह सब आपके आते हैं संज्ञान बोध में। संज्ञान बोध सेकंड में दिया है, सेकंड राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा मूर्त सोच हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं को व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वह होता है आपका यहाँ पे मूर्त सोच। तो फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करने का प्रयास करेंगे आप लोग भी। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर होगा विभेदी अनुदेशन। यहाँ पे फर्स्ट में ही मिल जा रहा है तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। देखिए दिया गया है कि जो प्रतिपालन अधिगम है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण का पूर्ववर्ती है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सामान्यीकरण हो जाएगा। फोर्थ में तो फोर्थ आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, जजों का यह मानना है कि संज्ञान एवं और भाव यहाँ पे खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, ये देखिए स्वतंत्र होते हैं, सेकंड में सेकंड राइट आंसर होगा। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और जो भाव होते हैं ये देखेंगे स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की खालिस्तान विधि का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा, इसको प्रतिरूपण कहा जाता है। यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा, पहले से ही सीखे हुए कार्य हैं उसमें सुधार लाने के लिए अगर कोई शिक्षक यहाँ पे बच्चों को प्रदर्शन दे करके सिखा रहा है तो वह क्या है, शिक्षण की वह प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो फोर्थ राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, दिया गया मैन और जेनियस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सतर्क है। तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, एक समस्या सुधारक बच्चा खालिस्तान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो फोर्थ राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए होगा आपका उपभोक्ता प्रकार का कार्य हो जाएगा। सेकंड में दिया गया, सेकंड राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और खालिस्तान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो यह देखिए होता है आपका यहाँ पे गतिबोधक। फर्स्ट में है, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अच्छी तरीके से सीटेट एग्जाम के लिए कुछ न कुछ आप बुक से पढ़ते रहिए, जो भी क्लास कराए जा रहे हैं क्लास से करते रहिए, काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। सीटेट को आप बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। बाकी जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको परचेज जरूर कर लीजिए। इसमें सोशल साइंस का, मैथ साइंस का, प्राइमरी का भी मिल जाएगा। और इसमें पूरा 2011 से लेकर के 2024 तक के पूरे 14 साल के पेपर हैं, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन किया गया है। सभी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना होगा आपको। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए, 20 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना होगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 20 रुपये का पेमेंट करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।